नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड की बर्फीली पर्वतमालाओं में एक गांव है देवगिरी। वहां एक प्राचीन अग्निशिला स्थापित है जिसे लोग महातप की समाधि कहते हैं। किंवदंती है कि इस अग्निशिला में एक देवऋषि ने 1000 वर्षों तक तप किया था और अंततः अग्नि में विलीन हो गए। लेकिन उनके तप को एक शर्त से बांधा गया था। यदि कोई इस शिला को अपवित्र करेगा तो अग्निदेव के प्रकोप से संपूर्ण युग जल उठेगा। गांव वाले सदियों से उस शिला की पूजा करते थे, परंतु किसी को नहीं पता था कि वह अब भी जीवित है और वह शाप अब जागने वाला है। वैदिक शोधकर्ता आरव, जो एक आधुनिक पुरातत्वविद है, एक प्राचीन ग्रंथ की खोज में देवगिरी आता है। उसे अग्निवेद नामक एक रहस्यमय पांडुलिपि का उल्लेख मिलता है, जिसमें लिखा है, जिस दिन अग्निशिला की नाभि खुली उस दिन पुनः प्रलय का द्वार जलेगा। आरव इसे मिथक मानकर अग्निशिला की परिक्रमा करता है, लेकिन भूलवश वो उसके गर्भगृह में प्रवेश कर उस पर छिपे अग्निचक्र को स्पर्श कर देता है। शिला थरथराने लगती है और उस रात गांव में एक अजीब अग्निस्नान होता है। कई पेड़ पौधे बिना किसी कारण जल उठते हैं। अगली रात आरव को स्वप्न में एक आकृति दिखाई देती है। आँखों में अग्नि, माथे पर त्रिकाल चिन्ह और मुख से निकलती चेतावनी। तूने अग्नि को जगा दिया है, अब युग का श्राप भोगने को तैयार हो जा। गांव के एक वृद्ध तांत्रिक उग्रनाथ बताते हैं, यह अग्निशिला केवल पत्थर नहीं बल्कि अग्निकाल का बंधन है। यदि यह बंधन टूटा तो अग्निवाक्या फिर से बोलेगा, जो अंतिम समय को बुलाएगा। आरव अब डर और जिज्ञासा से भरकर अग्निवाक्या की खोज में निकलता है। वो एक प्राचीन गुहा में प्रवेश करता है जहां दीवारों पर ताम्रपत्र जड़े होते हैं। उन पर लिखा है, जब अग्नि बोलेगी तो 5 तत्वों में एक बचेगा, वही होगा रक्षक। आरव को पता चलता है कि 5 अग्निबंध अभी भी इस धरती पर हैं, जो अग्निशक्ति को बांधते हैं। उन्हें ढूंढना और पुनः स्थापित करना ही एकमात्र उपाय है। आरव की यात्रा उसे हिमालय, राजस्थान, द्वारका, तमिलनाडु और अंत में नेपाल के एक गुप्त मंदिर तक ले जाती है। हर स्थान पर वह अग्नि की एक नई परीक्षा से गुजरता है। हिमालय में अग्निश्वास की बर्फ, राजस्थान में जलती बालू की घाटी, द्वारका में अग्नि मंथन रथ यात्रा, तमिलनाडु में अग्नितांडव मंदिर, नेपाल में अग्निनाद की गुफा। हर अग्निबंध के साथ आरव का मन, शरीर और आत्मा तप रही थी। वह अब एक खोज करता नहीं बल्कि अग्निव्रती बन चुका था। अंतिम अग्निबंध स्थापित करते ही आकाश में एक विराट शब्द गूंजा, युग पुनः जगेगा यदि अग्निव्रती अंतिम यज्ञ कर दे। गांव लौटकर आरव ने अग्निशिला के सामने अंतिम यज्ञ किया। अग्नि प्रकट हुई, पर यह अग्निदेव का प्रकोप नहीं, तप की पूर्णता थी। अग्निदेव बोले, तूने पाप किया पर तप से पावन हुआ। शिला अब मौन रहेगी जब तक अग्नि को फिर कोई न जगा दे। आरव ने अपनी खोज को त्याग कर एक साधक का जीवन अपना लिया। देवगिरी फिर शांत हुआ, लेकिन अग्निशिला पर एक नया शिलालेख उकेरा गया। जो अग्नि को ज्ञान समझे वह बचेगा, जो अग्नि को खेल समझे वह भस्म हो जाएगा। सालों बीत चुके थे। देवगिरी अब एक शांत और अलभ्य तीर्थ बन चुका था। आरव अब महातपस्वी आर्वग्नि के नाम से जाना जाता था, लेकिन वह अब कहीं नहीं था। कहते हैं उसने अग्निशिला के नीचे समाधि ले ली थी, परंतु समय वही नहीं रहता। एक दिन एक युवती आश्विका देवगिरी के उसी शिलालेख को पढ़ रही थी जो अग्निशिला के नीचे अंकित था। जैसे ही उसने शब्द दोहराए, जो अग्नि को ज्ञान समझे, शिला से एक हल्का कंपन निकला। उसी क्षण मंदिर के पुजारी वृद्ध त्रिकालनंद ने चौंककर उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा अग्नि युगों से कर रही है।
त्रिकालनंद ने बताया, अर्वग्नि तप में विलीन हुआ नहीं, वह अग्निवाक्य में समा गया। परंतु जाने से पहले उसने एक संतान को ज्ञान देकर भेजा, जिसके शरीर में पंचाग्नि सूत्र की ऊर्जा प्रवाहित हो। आश्विका चौंकी। उसे सपने में जलती हुई पुस्तकें, अग्निपथ और एक ध्यानस्थ व्यक्ति दिखाई देता था, और हर बार उसके मस्तिष्क में एक मंत्र गूंजता, अग्निनादाय नमः। त्रिकालनंद उसे एक पुराना अग्नितांत्रिक ग्रंथ देता है, जिसमें लिखा था, एक दिन पंच तत्वों का संतुलन टूटेगा और तब अग्निवृत्ति की संतति ही अग्निशक्ति को पुनः बांध सकेगी। आश्विका की खोज शुरू हुई, लेकिन अब एक नया खतरा उठ चुका था। एक गुप्त तांत्रिक संप्रदाय अग्निध्वंसी, जिनका उद्देश्य अग्निशक्ति को मोड़कर समय और मृत्यु पर अधिकार पाना था। उनका नेता था चंद्रगुप्त, एक अघोरी जो दावा करता था कि अग्निशक्ति का असली उत्तराधिकारी वही है। चंद्रगुप्त ने अग्निशिला के नीचे की गहराइयों में एक बंद यंत्र को तोड़ दिया, और वहां से उठी एक छाया कृताग्नि, जो कि स्वयं अग्निदेव का विकृत रूप था, क्रोधमय, विनाशक। आश्विका को ज्ञात होता है कि 5 अग्निकुंडों को फिर से सक्रिय करना ही एकमात्र उपाय है, परंतु इस बार उन्हें शुद्ध अग्नि चाहिए, जो केवल एक ही स्थान से मिल सकती है। पंचमायुग पर्वत, जहां ऋषि आर्वग्नि ने अंतिम बार ध्यान किया था। पंचमायुग पर्वत पर तप करते हुए उसे अग्निवाक्य का दर्शन होता है, और वही प्रकट होते हैं आर्वग्नि की चेतना के स्वर। बेटी, अग्नि शक्ति नहीं तप है, अग्नि युद्ध नहीं समर्पण है, और तुम वही अग्निपथ हो जिसे समय ने भेजा है। आश्विका पंचकुंडों को प्रज्वलित करती है, परंतु चंद्रगुप्त अग्निशक्ति को बलपूर्वक खींचकर कृताग्नि को पूर्ण रूप में जगाता है। पूरा देवगिरी जलने लगता है, लेकिन तभी आश्विका अग्निवाक्य का अंतिम मंत्र उच्चारित करती है, अग्नि में शुद्धि कृंतम समर्पयामि आत्मवेदम। आश्विका स्वयं अग्निकुंड में कूद जाती है और एक अद्भुत घटना होती है। उसका शरीर अग्नि में विलीन नहीं होता, बल्कि अग्नि में खिल उठता है। वह अग्निव्रती नहीं, अग्निशक्ति स्वयं बन चुकी थी। चंद्रगुप्त अग्निशक्ति की तीव्रता सह नहीं पाता और भस्म हो जाता है। देवगिरी शांत हो जाता है, और अग्निशिला अब फिर से बंद हो चुकी है, पर इस बार उसमें एक नई ऊर्जा है। मंदिर की दीवार पर एक नई आकृति खुदी जाती है, एक युवती की, अग्नि से बनी माला पहने हुए, नेत्रों में तप और आकाश में हाथ उठाए हुए। नीचे लिखा है, जिसे अग्नि ने चुना वही अग्नि को रोक सकता है। अग्नि अब भी जीवित है, भीतर और हर युग में। समय बदल चुका था। देवगिरी अब एक पुरातात्विक स्थल बन चुका था। पुरानी दीवारें, टूटी हुई मूर्तियां और एक अजीब चुप्पी, मानो कुछ अब भी वहां सांस ले रहा हो। परंतु सबसे रहस्यमय थी अग्निशिला, जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। इसी समय एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर शौर्य सेन देवगिरी में शोध के लिए आता है। उसे पुरानी शिलाओं के नीचे एक नया दर्पण जैसा पत्थर मिलता है, जो छूते ही जलने लगता है, और तब उसकी आंखों में एक छवि कौंधती है। एक स्त्री अग्निकुंड में तप कर रही है, वही आश्विका। शौर्य को देवगिरी के नीचे एक बंद तहखाना मिलता है, जिसमें एक यंत्र दबा है, अग्नियंत्र, जिस पर संस्कृत में लिखा है, अग्निजतम केवलम जानाति अग्निक्रम, न साक्षर न यंत्रागामी केवल तपस्वी। वो इस यंत्र का फोटो लेकर वापस दिल्ली आता है, जहां उसका सामना होता है आर्या नामक एक रहस्यमय युवती से, जो उसके प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहती है। आर्या को संस्कृत और तंत्र ज्ञान दोनों का ज्ञान है। धीरे धीरे शौर्य को ज्ञात होता है कि आर्या कोई सामान्य युवती नहीं, बल्कि वह स्वयं है आश्विका की अग्निशक्ति का पुनर्जन्म। आर्या शौर्य को बताती है कि अग्निशक्ति अब एक चेतना है, जो युगों बाद अग्नियुग को जागृत करने हेतु पृथ्वी पर फिर लौटी है। अग्नियुग एक ऐसा काल है जिसमें विज्ञान और तंत्र, भौतिक और आध्यात्म, ऊर्जा और अग्नि एक नए संतुलन के रूप में प्रकट होंगे।
परंतु इसी के साथ उठता है एक नया खतरा, एक गुप्त वैश्विक संगठन नीरमंत्र, जो जल तंत्र का प्रयोग कर दुनिया को अग्नि से मुक्त करना चाहता है। उनका नेता है वरुणाक्ष, जो कहता है, जहाँ अग्नि है वहाँ युद्ध है। मैं जल से अग्नि को सुला दूंगा और तब युग होगा नीरकाल। उद्धरण चिन्ह। आर्या और शौर्य एक नए अग्निसूत्र की रचना करते हैं, एक ऊर्जा यंत्र जो केवल 5 तांत्रिक स्थलों के संयोग से जागेगा। 1. देवगिरी अग्निशिला। 2. कैलाश की नर्म अग्नि। 3. उज्जैन का गरल कुंड। 4. कांचीपुरम की वज्र रेखा। 5. तुंगभद्रा का लुप्त अग्निलिंग। हर स्थल पर नीरमंत्र के अनुयायी उनका पीछा करते हैं, लेकिन आर्या हर बार एक मंत्र का उच्चारण कर उन्हें रोकती है। अग्नि में पावक ऋत तपसा मम सिद्धिम। जब 5 अग्निस्थल जुड़ते हैं, एक अद्भुत अग्नियंत्र खुलता है, जिसमें एक दर्पण में आर्या की परछाई नहीं दिखाई देती, बल्कि उसमें जलती अग्निशक्ति है। वह दर्पण स्वयं आर्वग्नि की चेतना है और वही कहता है, आर्या, अब युग तुम्हारा है। यह अग्नियुग होगा संयम और विज्ञान का। तब से विज्ञान जन्मेगा और विज्ञान से आस्था। आर्या अग्निवाक्य उच्चारित करती है, एक प्रकाश फूटता है और वहीं से शुरू होता है अग्नियुग, जब वैज्ञानिक यंत्रों और मंत्रों का संयोग पृथ्वी पर एक नई चेतना लाता है। अग्नियुग के आरंभ ने पृथ्वी पर एक नई चेतना का संचार किया, लेकिन इससे क्रुद्ध हुआ वरुणाक्ष, जो स्वयं को जलतंत्र का अवतार मानता था। उसने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में तपकर नीरवेद नामक एक प्राचीन जल मंत्र को जागृत किया, एक तांत्रिक जल सर्प जो अग्नि को निगल सकता था। अब उसकी योजना थी अग्निशक्ति के पंचस्थलों को नष्ट करना, ताकि अग्नियुग का संतुलन टूट जाए और नीरकाल आरंभ हो। आर्या और शौर्य जब उज्जैन पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां की गरल कुंड जलती नहीं, बल्कि नीली बर्फ में जम चुकी होती है। गरल की गूढ़ पुजारिनी कहती है, वरुणाक्ष ने नीरवेद को छोड़ा है। यह एक जल ज्वर है जो तप और अग्नि दोनों को सोख लेता है। अग्नि अब कमजोर है। आर्या तप में बैठती है। शौर्य देवगिरी लौटता है यंत्रों को फिर से सक्रिय करने, लेकिन तभी नीरमंत्र के साधु उसे बंदी बना लेते हैं। आर्या शौर्य को बचाने के लिए नीरगह्वर नामक एक जलगह्वर में प्रवेश करती है, जो एक भूल भुलैया है, जहां अग्नि जल में और जल अग्नि में भ्रमित हो जाते हैं। वहां उसे मिलता है एक प्राचीन ऋषि अपतयान, जो कहते हैं, अग्नि को जल से नहीं हराया जा सकता, लेकिन अग्नि यदि स्वयं जल बन जाए, तब नीर स्वयं भस्म हो जाता है। उन्हीं से आर्या को प्राप्त होता है अंतिम अग्नि मंत्र, जिसे कोई भी एक बार ही उच्चारित कर सकता है और जो अग्नि को सजीव चेतना बना देता है। अंतिम युद्ध कैलाश की श्वेत भूमि पर होता है। नीर मंत्र की सेनाएं वरुणाक्ष की अगुवाई में आर्या को घेर लेती हैं। अग्निशक्ति अब बुझने के कगार पर होती है। तभी आर्या उस मंत्र का उच्चारण करती है, अग्नि जीव युग पावक चेत त्वम नीलहंता भाव। एक प्रचंड अग्निरूप प्रकट होता है। अग्निदेव स्वयं अग्निशक्ति के चेतन रूप में, उनकी दृष्टि से ही जल सूखता जाता है। वरुणाक्ष जल रूप बनकर भागने की चेष्टा करता है, लेकिन अग्निदेव कहते हैं, जल जीवन है, लेकिन जब वह संतुलन तोड़े तब वो विनाश बनता है। वरुणाक्ष का अस्तित्व जल में समा जाता है, शांत, स्थिर और अग्नि के अधीन। अब 5 अग्निस्थल पुनः जागते हैं। अग्नियंत्र फिर सक्रिय होता है और पृथ्वी पर संतुलन की चेतना स्थापित होती है। आर्या अपने शरीर से परे अब अग्निशक्ति की आत्मा बन जाती है, जो केवल तब प्रकट होगी जब अग्नि को फिर संतुलन की आवश्यकता हो। शौर्य अग्नि विज्ञान संस्थान की स्थापना करता है, जहां विज्ञान और साधना एक साथ पढ़ाई जाती हैं। जब अग्नि तप में और जल ज्ञान में रहे, तब सृष्टि का युग चलता है, पर जब संतुलन बिगड़ता है, तब अग्निशक्ति लौटती है। देवगिरी में सब कुछ शांत था, अग्नियंत्र पुनः सक्रिय था
आर्या की अग्निशक्ति अब स्थिर चेतना बन चुकी थी। लेकिन एक रात शौर्य को एक स्वप्न आता है। जब अग्नि और जल दोनों मौन हो जाएं, तब शून्य बोलेगा और उसकी आवाज ना अग्नि को बचेगी ना जल को। स्वप्न में एक अजीब आकृति दिखती है, शून्य वृत्त जिसमें कोई रंग कोई आकार नहीं, एक निस्तब्धता जो चेतना को निगल रही थी। कांची मठ के एक वृद्ध आचार्य शौर्य से मिलने आते हैं। उनके हाथ में एक ग्रंथ है, शून्य वेद, जिसे न कभी पढ़ा गया न कभी सुना गया। ये वेद नहीं, यह अनवेद है। आचार्य बोले, इसमें वर्णन है उस समय का जब न अग्नि थी, न जल, न वायु, न काल, केवल शून्य था और वो चेतन था। इस ग्रंथ के जागरण से शून्य तंत्र सक्रिय हो जाएगा, जिसे किसी भी युग में नहीं छेड़ा गया। लेकिन अब कोई उसे खोलने की चेष्टा कर रहा है। तपोनगरी बद्रीनाथ के पास की एक गुफा से अचानक सन्नाटा फैलने लगता है। पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं, जल बहना रुक जाता है और अग्नि बिना ईंधन के बुझ जाती है। गुफा में दिखता है एक कृष्ण शरीर, जिसके नेत्र नहीं, केवल गहरे शून्य हैं। मैं वह हूँ जो अपूर्व है, जो ना जन्मा ना मरा। मैं शून्यनाथ हूँ। उसकी उपस्थिति से मंत्र निष्प्रभावी होने लगते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ मौन हो जाती हैं और अग्नियंत्र जड़ होने लगता है। आर्या की अग्नि चेतना स्वयं संकट में आ जाती है। वह शौर्य को ध्यान में कहती है, शून्य कोई तत्व नहीं, यह अति तत्व है जो सबकी अनुपस्थिति में उपस्थित रहता है। इसे शक्ति से नहीं, केवल समर्पण से जीता जा सकता है। अब शौर्य को ढूंढना है अकथ साधना, जो शून्यनाथ की चेतना को समाहित कर सके। ये केवल मिलेगा नादशिला में, जहाँ केवल मौन ही मंत्र है। शौर्य अब एक नव साधक बनता है। वह वाणी त्याग देता है, अग्नि और जल दोनों का त्याग करता है, केवल मौन साधना करता है। वहाँ उसे दिखाई देती है एक स्त्री आकृति, नेत्र बंद। वह पूर्वज अग्नि शक्ति थी, जो शून्यनाथ को एक बार पूर्वकल्प में रोक चुकी थी। उससे शौर्य को अंतिम नाद मंत्र मिलता है, शून्यम ब्रह्मा मौन मंत्र। शून्यनाथ पृथ्वी पर अंतिम प्रकट होने की ओर था। देवगिरी की ध्वनि थम चुकी थी। कोई श्लोक, कोई मंत्र काम नहीं कर रहा था। शौर्य चुपचाप अग्निशिला पर बैठता है, नेत्र बंद करता है और केवल मौन में शून्यनाथ को स्वीकृति देता है। शून्यनाथ प्रकट होता है, लेकिन अग्निशक्ति भी मौन में प्रकट होती है। दोनों मौन की सीमाओं में घुल जाते हैं। एक कंपन होता है और सृष्टि पुनः संतुलित हो जाती है। जो अग्नि से परे है, जो जल से परे है, वही शून्य है। और जब कोई उसे बिना भय, बिना वाणी, केवल मौन से देख ले, वही परम सत्य है। देवगिरी की गुफा मौन है, अग्निशिला ठंडी है। शौर्य अब एक तपस्वी की भांति मौन साधना में लीन रहता है। लेकिन एक रात नक्षत्र मंडल में विचलन होता है। खगोल वेधशाला के आचार्य दौड़ते हैं, क्योंकि सप्तऋषि मंडल में एक नया तारा प्रकट हुआ है, जो स्थिर नहीं है। वो तारा घूम रहा है और उसकी दिशा पृथ्वी की ओर है। आचार्य शाप ग्रंथ का एक पृष्ठ खोलते हैं। जब सप्तऋषियों में 8वां प्रकट हो, तब शून्यनाथ फिर प्रकट होगा, पर इस बार घोषणा के साथ। कांची मठ के नीचे एक पुरातन गुफा में एक ताम्रपत्र मिलता है, जिस पर केवल एक वाक्य उकेरा गया है, समय टूटा है। गुरु वाचस्पति शौर्य को बुलाते हैं। वो कहते हैं, शून्यनाथ को हराने के लिए तुम्हें समय सूत्र को जोड़ना होगा। ये वो ग्रंथ है जो भविष्य, वर्तमान और भूत तीनों को जोड़ता है। लेकिन समय सूत्र अब 3 भागों में बंट चुका है। तीनों अलग दिशाओं में छिपा है, एक शमशान में, एक निर्जल मरुभूमि में और एक कालगुफा में। शौर्य पहली यात्रा करता है, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के नीचे शमशान गह्वर में। वहाँ एक प्रेत उसे रोकता है, जिसकी आंखों में अग्नि नहीं, केवल धुंधला धुआं है। तू समय का दास है,
और मैं उसकी राख। केवल वही सुधर जा सकता है जो मृत्यु से भी मौन हो। शौर्य अपने पूर्वज जीवन की स्मृति का त्याग करता है और तभी शमशान की शिला खुलती है और समय सूत्र का प्रथम भाग प्राप्त होता है। अब वो पहुंचता है तिब्बत के निर्जन पर्वतों में जहां कालगुफा स्थित है। कहते हैं वहां समय उल्टा बहता है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है उसे खुद के अतीत की छायाएं दिखाई देती हैं। वो पलों में एक बच्चा बन जाता है, फिर वृद्ध, फिर शून्य। ये काल नहीं, ये कालातीत है। आर्या की मौन चेतना उसे बताती है, तू समय सूत्र का रक्षक है, लेकिन तू स्वयं समय में बंद है। शौर्य मौन स्वीकार करता है और कालगुफा उसे दूसरा सूत्र सौंपती है। अब शौर्य के पास समय सूत्र के 2 भाग हैं। तीसरा भाग मरुभूमि के केंद्र में स्थित है, जहाँ न कोई जल न कोई छाया है। वहाँ पहुँचने पर उसे एक प्राचीन पताका लहराती दिखती है, जिस पर लिखा है, शून्यनाथ अब घोषणा करेगा। एक कंपन उठता है, पृथ्वी की गहराइयों से एक नाद सुनाई देता है, मैं फिर आ रहा हूँ। इस बार मौन से नहीं, नाद से घोषणा होगी और युग बदल जाएगा। शौर्य अग्निशक्ति का रक्षक नहीं, अब कालवानी का वाहक बनेगा, क्योंकि अब जो आएगा वो शून्यनाथ नहीं, समय रक्षक का अंतिम उत्तराधिकारी होगा। तीनों समय सूत्र एकत्र हो चुके थे। शौर्य अब तपस्वी नहीं, समय रक्षक था, जिसे न भविष्य का मोह था न भूत का बंधन। देवगिरी की अग्निशिला एक बार फिर प्रज्वलित हुई। गगन में नक्षत्रों की दिशा बदलने लगी और ठीक अर्धरात्रि को शौर्य ने तीनों सूत्रों को एक साथ शिला पर रखकर उच्चारित किया, काल वाक्यम अस्तु, मौन ब्रह्म स्वरूप, शून्यम नाथो भूत्वा घोषयामि। युगांतम। हर नदी, हर वृक्ष, हर प्राणी कुछ पल के लिए मौन हो गया और फिर एक श्वेत प्रकाश आकाश से उतरा, जिसमें केवल नाद था, न कोई शब्द, न कोई भाषा, सिर्फ एक अनुभव। उस नाद के पश्चात शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा। सारे समय सूत्र जल चुके थे, अग्निशिला शांत हो गई थी। वो मुस्कुराया, अब न मुझे याद है मैं कौन हूँ, न इसकी जरूरत है। मैं वह हूँ जो बस एक नाद था और अब एक मौन है। जब रहस्य उजागर होता है, वो कथा नहीं रह जाती, वह ध्यान बन जाती है। और शून्यनाथ अब केवल तुम्हारी चेतना में स्थित एक मौन है, जो तब जागेगा जब युग फिर से स्वयं को भूलने लगेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।